7 साल शादी को, 7 बर्थडे मन चुके, 7 एनिवर्सरी हो गए और हर महीने एग्जैक्टली उसी तरह से कहानी जाती थी, एक नेगेटिव प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। चुपचाप रहना, एक दिल टूटना। और मैं फिर भी आज भी याद रखता हूँ, जब मेरी क्लिनिक में ये आए थे ये लोग, तो इन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि मैं अब रोती नहीं हूँ क्योंकि बस खालीपन महसूस होता है। इमेजिन करिए कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सपने ले रहे हैं, और फिर कोई आपको ये कह दे कि आपके बच्चा नहीं हो सकता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार। ये इस कहानी को लेके मेरे पास आई थी और इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर इनकी पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा उस समय से लेके आज तक, जब इनका सपना इनकी गोद में आया है। तो ये मेरी क्लिनिक में आई और आके फूट फूट के रोने लगी। 7 साल इनकी शादी को हो चुके थे, 7 साल से शुरू से ट्राई कर रही थी, जैसे करना भी चाहिए कायदे से, और हमेशा कभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो इनकी वाइफ को एक बहुत सीवियर पीसीओडी था, उनके हार्मोन्स सारे बिगड़े हुए थे, ओवुलेशन नहीं हो रहा था। ओवुलेशन का मतलब अंडा नहीं बन रहा था। इनकी बॉडी ने बहुत सारे चांसेस दिए, इन्हें लेट्रोजोल की बहुत गोलियां दी गई, आईयूआई हुए। हस्बैंड की भी प्रॉब्लम थी, उनको भी स्पर्म में प्रॉब्लम थी, और कहानी इतनी थी कि ये कुछ टाइम बाद जब जाने लगे तो लोगों ने कहा गोद ले लो। इनके यहाँ ऐसा था जैसे 2 डांसर्स को एक साथ डांस करना हो और दोनों में से डांस करने में दोनों को ही प्रॉब्लम हो। तो मैंने इनको बहुत सिंपली एक ही शब्द कहा, सिंपल, तुम्हारा बेबी होगा। गहराई में जाकर समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, ऑप्टिमाइज करते हैं, लगते हैं, और नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब नेचर के साथ में चलते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की यूज़ करके तुमको बेबी देते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल ये काम करते हुए हो गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स मरीज को मैंने ट्रीट किया है और टेंस ऑफ थाउजेंड्स के बेबी पैदा कर चुका हूँ। आज आपको एक बात पता है, ये दोनों रात को बैठे हुए थे, एक यूट्यूब की वीडियो मेरी ही इनके पास आई। वो यूट्यूब का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देखिएगा उसको। वो मिलने के बाद में ये बोले चलो उनके पास चलते हैं। तो मेरे पास आए, मैंने आपको बताया मेरी कॉन्वर्सेशन इनसे क्या हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की, जो हम हमेशा करते हैं, जो हम कहते हैं हम सब को करना चाहिए और आपको करना चाहिए, इसका पूरा टाइमलाइन और ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ थी, इनको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके हमें मालूम चला, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो लेडी थी, उनके हार्मोन्स बिगड़े हुए थे, पीसीओडी था, एनोवुलेटरी था, चेहरे पे बाल थे, और इनका अंडा नहीं बनता था। हस्बैंड की स्पर्म काउंट की एक अलग प्रॉब्लम थी जो बहुत भीषण थी। दोनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले 3 महीने लगना पड़ा, और 3 महीने हमने लग के इनके हार्मोन्स को ठीक किया, इनकी डाइट को ठीक किया, इनके टेस्ट प्रॉपर रेलिवेंट कराए, बात की थोड़ी होप थी, और ये सब 3 महीने करने के बाद में हमने प्लान किया इनका इक्सी, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल के चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पीसीओडी में कम होना चाहिए, फ्रूट ज़्यादा होने चाहिए, आपकी जो डाइट खाना है वो दोनों का एक मुफीद खाना होना चाहिए, नट्स खाने होने चाहिए, कुछ चीज़ों के जूसेस हैं जो आपको लेने हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने हैं पीसीओडी के लिए स्पेसिफिकली। ये सारी चीज़ें इनको दी। मेल के लिए भी करीब करीब ये सब चीज़ें सेम होती हैं, पर मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, और कुछ मेडिकेशंस इनको मुझे देनी पड़ी जो मैंने इनको दी सप्लीमेंट के साथ में। ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करके के लिए फर्टिलिटी पावर बूस्ट में है, जो भी आपके डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे आप ट्रीटमेंट ले लीजिए और अपने को ऑप्टिमाइज इसके थ्रू कर लीजिए। मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ। तो फिर टाइम आया जब हमने इनका इक्सी प्लान किया। तो इक्सी एक टेक्निक है जिसके बारे में बता चुका हूँ। एक सिंगल स्पर्म लेके, ढूंढ के निकाल के, उसको अंडे में प्रवेशित करा के, और आप ही का बेबी आपको दिया जाता है। सब कुछ रेडी था, हमने इन्हें स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेशन एक एंटेगनिस्ट प्रोटोकॉल से किया क्योंकि ये पीसीओडी थी। इनके अंडे बने, उन अंडों को हमने रिट्रीव किया। इनके अंडे की क्वालिटी हमें अच्छी मिली, अच्छी क्वालिटी में डिन्यूट किया। डिन्यूट करने के बाद में फिर इनके स्पर्म्स लिए। स्पर्म्स मिलने मुश्किल थे, लेकिन स्पर्म्स हमें बहुत अच्छे मिल गए। उन स्पर्म्स के साथ में हमने इक्सी किया। फिर आया 15 दिन का वेट। ये इनके हिसाब से सबसे लंबा वेट था। और फिर इनका रिपोर्ट आया।
बीटा एससीजी पॉजिटिव। 9 महीने पॉजिटिव बीटा एससीजी था। लगे, मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ कि देखिए, अगर टेस्ट मैच आपने देखा है, अगर पहली इनिंग्स में आप रंग बना दें तो आप मैच नहीं जीतते। तो अगर आपका बीटा एससीजी पॉजिटिव होता है और जब तक बेबी हाथ में नहीं आए आपने टेस्ट मैच नहीं जीता, तो सेकेंड इनिंग्स बड़ी ज़रूरी है। उसके अंदर क्योंकि पीसीओडी थी, थोड़ा हाइपरटेंशन इनको रहा, सब हुआ, लेकिन फाइनली इनको बेबी पैदा हुआ और ये हुआ इनका प्यारा सा बेबी। और अब ज़रा इनसे सुनते हैं ये क्या फील करती हैं। सर हम बहुत दूर से आते हैं, काफ़ी ट्राई किया है, 7 साल से ट्राई कर रहे थे। फिर एक दिन यूट्यूब पे अचानक से आपका वीडियो देखा, इतना अच्छा लगा वीडियो देख के कि हम लोगों ने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि हाँ सर आपको ही दिखाना है। दिखाने के बाद जब यहाँ आए थे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एकदम से उम्मीद ऐसी जाग गई, जो उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी एकदम से आपको देख के जाग गई। और सर इतना अच्छा नसीब और आपका इतना आशीर्वाद रहा, इतना अच्छा कार्य रहा, पहली बार में हम लोग को नसीब हुआ, बहुत खुशी हो रही। जब बेबी नहीं था तो क्या महसूस करती थी? सर कहीं भी जाते थे थोड़ा अजीब सा लगता था, समाज में सर उठा, एक बच्चा हमारे पास अगर होगा समाज में सर उठा के चलने का अलग ही नजरिया हो जाता है, तो उसका बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप बताओ निधि, जब नहीं था बेबी क्या महसूस करती थी? बहुत बुरा लगता था सर, उम्मीद टूट गई थी। लोग भी जब परेशान, आपकी वीडियो देखी तब एक उम्मीद जागी, हम लोग यहाँ हैं। लोग भी आपको दुखी करते थे? अक्सर लोग ताना वगैरह मारते थे कि काफ़ी टाइम हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, करवाते क्यों नहीं, क्यों रोक रखा है, क्यों नहीं कर रहे हो। सबको हम अपनी दिक्कतें नहीं बता सकते थे, हम लोग बहुत छोटी जगह से आते हैं। कहाँ रहते हो? हम लोग सर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में बहुत ही छोटी जगह है, गाँव से वहीं से आते हैं। वहीं से आते हो। अब फाइनली आप दोनों को प्रॉब्लम थी और उस दोनों की प्रॉब्लम में दोनों को अपना बेबी मिल गया, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है? जी है ना। और अब अगर लोगों को कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे सर, अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल देरी ना करें, तुरंत यहाँ पे आकर संपर्क करें और उनकी समस्या का 99% समाधान होना ही होना है पहली बार में ही। निधि, अगर तुम आज जब बेबी हो गया और तुम महसूस करती हो 7 साल बीते थे लेकिन तुम लगी रही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेबी पाने के लिए जब तुम डॉक्टरी के लिए आते हो क्या होती है इम्पोर्टेंट? होप। और दूसरी चीज प्रोबेबली मैं कि केवल आप ही पे थी बस, और कहीं नहीं। तो ये आई थी 2 बेबीज़ के लिए, लेकिन मैंने आपको बताई थी शुरू में कि एम्ब्रियो हम मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, इस उम्मीद में कि एक चिपके। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ट्विन्स के लिए हमने 2 रखे हैं तो ट्विन हो जाएंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 लेसन्स फ्रॉम दिस स्टोरी। पहली चीज़ है, नो फ्रॉम वन डॉक्टर इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट इन योर लाइफ। मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं जो पेन में होते हैं, जिन्होंने नो सुना होता है। और कोई मेडिसिन एक ऐसी चीज़ नहीं होती जैसे कहते हैं ना, ये फॉर्चून टेलिंग, मतलब आपका किस्मत बतानी। ये डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन पे होती है, कोई डेस्टिनी नहीं होती। पहले वर्डिक्ट के बाद में ऐसा नहीं कि दरवाजे बंद हो गए हैं, अगर आप लगेंगे तो आपका बेबी होगा। नंबर 2, आपकी बॉडी टूटी नहीं होती, बस अनप्रिपेयर्ड होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लोग देखे हैं नॉन ओवुलेटरी, एन ओवुलेटरी, जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी में ठीक करके वो ओवुलेटरी हो सकते हैं। 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आपकी एज कम है तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए ज़रूरी है। ये डिले नहीं है, ये प्रॉपर तरीका है आपका बेबी करने के लिए। तीसरा, फर्टिलिटी इज़ अ कपल्स जर्नी। देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं, मेरे पास में बहुत पेशेंट आता है जिसमें आदमी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और औरत का नहीं, लेकिन ज़्यादातर में औरत का ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है, आदमी ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं कराई होती। अगर किसी लड़की में पीसीओडी निकल जाता है तो कहते हैं भाई पीसीओडी ठीक कर लो, बस बच्चा हो जाएगा, आदमी को चेक नहीं किया होता। ये दोनों की जर्नी होती है, इसलिए दोनों को एक साथ आना है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। 3 months कैन चेंज 10 years। 7 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन 3 महीने फोकस करके प्रिपरेशन ने सारी चीज़ें बायोलॉजी की बदली। हार्मोन चेंज हुए, एक क्वालिटी बेटर हुई, ओवुलेशन जो हमें चाहिए था वो मिला, स्पर्म बेहतर हुआ। ये ब्रेक थ्रू आया पेशेंट की प्रिपरेशन से।
एंड नंबर 5, होप सबसे ज़रूरी चीज़ है। लोग होप को एक इमोशन मानते हैं, पर फर्टिलिटी में होप एक साइंटिफिक चीज़ है। मैं मान के चलता हूँ कि जब सामने सारी चीज़ें सामने होती हैं और हम गहराई में ढूंढ चुके होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तब हमें पता है इसमें हमें करना क्या है। तो अंधेरे में लठ मत मारिए, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास में जाइए जो आपकी प्रॉब्लम ढूंढ के आपको प्लान दे, क्योंकि प्लान के एंड में आपका एक बेबी खड़ा है। और अगर आपको लगता है कि आप एक कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे, तो मिल सकती है, मैं लिंक उसका दे रहा हूँ आपको। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, खुश रहें, जिंदा रहें, फर्स्ट क्लास रहें, विश्वास रखें, सलामत रहें, क्योंकि एक छोटी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट डायग्नोसिस, एक डिफरेंट अप्रोच आपको बेबी दे सकती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। इनके तो बेबी हुआ, ये एक फर्टिलिटी चैंपियन है, अपनी स्टोरी आपके लिए लेके आई है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके ये करने से यूट्यूब बाबा किसी ऐसे इंसान पे इसे भेज सकता है जिसको इसकी ज़रूरत हो। वही आप चाहते हैं, वही मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।